हैदराबाद की बारिश और परेशान लोगों की। हैदराबाद को किसकी तो भी नजर लग गई कि क्या नहीं की। अब हैदराबाद में लोग बारिश हुई कि नहीं की घबरा रहे हैं। बारिश से आम आदमी और गरीब लोग परेशान हो जा रहे हैं। लीडरों का कहीं पता नहीं है और ये बारिश में बड़े मजे के किस्से भी हुए। आज हम एक हफ्ते की बारिश में कहां पे क्या क्या हुआ बताएंगे और हैदराबाद की बारिश पे अपने मजेदार तजुर्बे बताने के वास्ते प्रोग्राम में जुड़ रहे हैं बॉलीवुड और हैदराबादी अदाकार और मशहूर यूट्यूबर अब्दुल रज़ाक। इनके अलावा दक्कनी शायर जनाब इकबाल शाना अपना दक्कनी कलाम भी सुनाएंगे। मगर इससे पहले देखो हैदराबाद में परसों हुई सो बारिश पे एक मजेदार रिपोर्ट। हैदराबाद की शेरवानी और बिरयानी बहुत मशहूर है, ये तो आप सब लोगों को मालूम ही है। मगर एक चीज और मशहूर हो गई, वो है हैदराबाद की बारिश। पिछले साल हुई सो बारिश आप लोग देखे सोच है, ये साल भी एक हफ्ते में दबा के बारिश हुई। हैदराबाद बारिश के वास्ते भी मशहूर हो गया। अब आप लोग बोल रहे होंगे बारिश तो हर साल सब जगह होती, हैदराबाद की बारिश की खास बात क्या तो भी है। तो आप लोगों का सवाल सही है, तो सुनो। हैदराबाद नगीना और अंदर मट्टी ऊपर चुनना महावरा सुने सोचूंगे। वैसी अब हैदराबाद में जर्रा बारिश होते रोडां चौरस्ते तालाबा बन जा रहे और गलियां स्विमिंग पूल बन जा रहे। रोडां मिट्टी चुनने से बने वैसे दिख रहे। हैदराबाद इस्तांबुल बनने वाला है बोल के आप लोग सुने सोचूंगे। तो इससे पहले हैदराबाद में कई इलाकों का डिजाइन लीडरा ऐसा बनाए सो है जिसमें इंसानी गलतियों की वजह से तालाबा, झीला और स्विमिंग पूल बारिश होते तैयार हो जाते और जहाँ जहाँ ऐसा पानी जमा हो जाता वहाँ के लोग फ्री में स्विमिंग कर लेते और तीरते तीरते जाके दुकान से सौदा भी ला लेते और दुकान के पास एक आध आदमी भी आपको रोकने के वास्ते तैयार रहता। ये देखो, आप लोग एक हैदराबादी मुहावरा सुने सोचूंगे, बल दिया खाया पिया चल दिया। ये मुहावरा हम कई को याद दिला रहे बोले तो जर्री बारिश में रोडा और कई इलाकों में महलों का हाल ऐसा ही हो जाता। लोग बल्दिया को कोसना शुरू कर देते। वैसे लोगों का गुस्सा और कोसना वाजबी है। कई को बोले तो लोग घरों का टैक्स, रोडों का टैक्स और कौन से के टैक्सा देते। अब इतने टैक्सा दिए बाद भी इतने तकलीफा बर्दाश्त करो बोले तो कौन भी कई को करेंगे। हैदराबाद में एक आध जगह पानी भरा तो बारिश में हो जाता भाई बोल के नजरअंदाज कर सकते, मगर शहर के कई इलाकों में इतने जगह पानी भर जाता देखे तो ऐसा दिखना पूरी बारिश खाली हैदराबाद में छुई क्या बोलना। अब देखो बोले तो क्या बोलना, चादर घाट के पास आजमपुर कुछ ले लो। यहाँ पे कौन रहते मालूम? टीआरएस के बड़े लीडर और वजीर दाखिला का घर है। मगर हर साल यहाँ का छोटा ब्रिज 1 घंटे की बारिश में डूब जाता। मतलब ब्रिज के नीचे से रास्ता बंद, लोग आज इधर के उधर, नहीं तो दूसरे रास्तों से आओ। वहीं करीब में मूसाराम बाग और अंबरपेट का हाल भी जब बारिश होती बहुत बुरा हो जाता। बारिश में बड़ी मुश्किल से यहाँ बड़े गाड़ियां चलते। अगर कोई ऑटो या टू व्हीलर वाला पानी में से जाने की कोशिश भी करा तो गाड़ी कांकिच उन्हीं कांकिच मिलता। ये इलाके के एक जमाने तक मौजूदा बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर किशन रेड्डी रुकन असेंबली थे। थोड़े दिन पहले किशन रेड्डी यहाँ के बोले थे इनका दिल अभी भी यहीं छे कते, मगर इन्हों छोड़ के गए सो बारिश भी यहीं छे। इन्हों एमएलए से तरक्की करके एमपी बने और फिर सेंट्रल मिनिस्टर बन गए। इन्हों खूब तरक्की करे मगर एरिया की तरक्की आप लोग देख रहे हैं। वैसे अब यहाँ अंबरपेट से टीआरएस के रुकन असेंबली वेंकटेश है। इन्हों यहाँ 2018 से काम कर रहे हैं, मगर इनको भी इतना जल्दी पानी कहाँ घुस जाता नहीं मालूम हुआ जैसा है। इस वास्ते अंबरपेट के लोग बेचारे अभी भी जर्रा बारिश हो तेज पानी पानी हो जाते, रोड झील के वैसा दिखना शुरू हो जाती। उस्मान नगर के इलाके को तो कोई भूल ही नहीं सकते। पिछले साल क्या हुआ था यहाँ पे मालूम ही है। इतनी बारिश हुई कि नहीं कि लोगों को घना छोड़ के जाना पड़ा। अब यहाँ के लीडर और मिनिस्टर कौन है मालूम? पुराने कांग्रेसी और मौजूदा टीआरएस रुकन असेंबली सबिता इंद्रा रेड्डी। पिछले साल तो हुआ जो हुआ, अब भी यही हाल है। बेचारी औरत का दर्द सुनो और इन मिनिस्टर साहिबा से क्या सवाल कर रहे हैं सुनो। महीना लगा पानी आके भी, फिर भी कोई पलट के देख रहा नहीं कि कौन इंसान रह रहे, कौन क्या रह रहा है, कुछ भी नहीं मालूम। ये लोग को जब वोट होना था उस वक्त क्या मेंढुका दिए या उनको सांपा दिए या उनको कोई ऐसा कोई जानवर आके दिया उनको, जो यहाँ पे आवाम को दिख रहा नहीं कि आवाम यहाँ रह रही बोल के। ये आवाम से तो वोट लेके बैठे रहो ना, सीट लेके, फिर आज क्यों आके नहीं देख रहे लोग यहाँ पे।
हैदराबाद में हो क्या आप हैदराबाद का एक कोना नहीं देख सक रहे? पूरी दुनिया में पूरा हैदराबाद तो पूरा सफा हो गया। बाबा नगर साफ कर दिए, बालापुर साफ कर दिए, चंद्रागुट्टा साफ कर दिए। अब ये क्या हमारा पानी तीसरा महीना है। ये लोग को बोलो 10,000 में कुछ होने वाला नहीं है, और 10,000 उनके आए हुए वो कौन से कोने में गए नहीं मालूम। बड़े बड़े वादे करते हैं ना, बड़े बड़े अवन। ये बार के बारिशों में यूसुफगढ़ा भी पानी पानी हो गया, इतना पानी बेचारे। और ये है बहादुरपुरा। कितने की सालों से यहाँ ब्रिज का काम औंधा बढ़ा हुआ है। बारिश होते ट्रैफिक जाम, लोग परेशान। यहाँ पानी भी परेशान होता हूँगा, जाऊं तो जाऊं कहाँ बोल के। हल्लू हल्लू पानी जहाँ जगह मिली वहां घुस जाता। छोटे गाड़ियां वाले गाड़ी फेल होते ढकलते हुए, और बड़े गाड़ियां वाले हल्लू हल्लू जिसको वोट दिए नहीं उनके वास्ते बेहतरीन कलमे पढ़ते हुए जाते होंगे। अगर वोटिंग के दिन भी लीडरों के अरमानों पे ऐसी पानी फेर दिए तो लीडरों को पता चलता आम आदमी की तकलीफ क्या होती। खैर बहादुरपुरा के लोग सिर्फ पैदल चलते हुए दिखते, वो भी जिसको सही रास्ता और गड़े मालूम है। अच्छा हुआ यहाँ ब्रिज है, नहीं तो और कितनी परेशानी होती थी कि। मगर थोड़ा वही आगे जाओ, फिर वही बारिश, वही रास्ता बंद, तालाब। यहाँ बारिश के पानी का मसला हल नहीं हुए जैसा दिख रहा। कई को बोले तो हर साल यही मसला है। मौसम के डिपार्टमेंट वाले पानी आने वाला है बोल के बोमड़ियां मारते, और लोग छतरी रेनकोट लेके निकलते। मगर अब ऐसी बारिश हुई तो ये सब काम नहीं आता। बाहर निकले तो स्विमिंग ड्रेस पहन के निकलना पड़ता, नहीं बोले तो पंचर वालों के पास पुराने ट्यूब लेके साथ रखना जरूरी है, न तो बारिश के पानी में जान से हाथ धोना पड़ता। इलेक्शन के मौसम में लीडर बारिश में मेंढुका निकले वैसा हर जगह दिखते, मगर आवाम की परेशानी में गधे के सिर में सिंगा गायब हो जैसा गायब हो जाते। ये शहर के इलाकों को देख के हम परेशान हैं। आखिर यहीं जैसा कैकू है, इतना पुराना शहर है, और हैदराबाद है या गांव खेड़ा। हम ऐसा कैकू बोल रहे, बोले तो नए शहर को देखो, ऐसा दिख रहा फॉरेन को आगे की आएगी। जब नया शहर इतना अच्छा डेवलप कर सकते हैं तो पुराने शहर के इलाकों को कई गुने कर सकते। और सोचो जब पूरा शहर शानदार हैदराबाद के वैसा हो जाएगा तो कहीं बारिश का मंजर ऐसा तो न रहेगा चाइना के वैसा, बड़े बड़े बिल्डिंगा। मगर बारिश होते कारां बह रही, हेलीकॉप्टर बह रही। अम्मा ऐसा है तो नक्को रे भाई, गवर्नमेंट खाली पुराने तालाबों को बहाल कर दी तो बस अपने महल्ले में पानी नहीं रुकना। पानी पड़ा कि ऐसा गिर गिर निकल जाना नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो ये है हैदराबाद की हालत बारिश में कैसी हो जाती। पूरी तफसील से ये पूरी रिपोर्ट देख लिया आप लोग। अब इस पूरे मामले पे अपने अपने तजुर्बे पेश करने के वास्ते दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। अब्दुल रज़ाक जो कि हैदराबादी एक्टर है और बॉलीवुड में भी काम कर चुके हैं, आपका इस्तकबाल है। और साथ में दक्कनी पोइट हमारे साथ, दक्कनी शायर हैं इकबाल शाहनाज साहब। इस बज़्म में तकरीबन हर कोई दीवाना है और इन सारे दीवानों में बस एक ही शाना है। ये ऐसा दिख रहा इकबाल साहब कि मौका देख के गायब हो जाने वाले लीडरों के वास्ते लिखे सरकार। तो बारिश पे आपका कलाम अगर आप कुछ सुनाना चाहेंगे इकबाल साहब। जी सर, मैं एक गजल के चंद शेर पेश कर रहा हूँ दक्कनी में। टपकती छत में बर्तन और बिस्तर डूब को जाते हैं। क्या बात है। टपकती छत में बर्तन और बिस्तर डूब को जाती हैं। हमें बारिश में अपने घर के अंदर डूब को जाती हैं। क्या बात है। और धुआंधार पानी पड़ता है पुराने शहर में जब भी। हमारे घर के आंगन में समंदर डूब को जाते हैं। वाह। और हमें उल्टा की सीधा तैर को आती समंदर से। हमें उल्टा की सीधा तैर को आती समंदर से। स्विमिंग पूल में पानी के अंदर डूब को जाती हैं। क्या बात। और अजी सेंधिया के शीशा पी के जाते ही हम घरा को, जब अजी सेंधिया के शीशा पी को जाते ही घरा को हम हमारे शेख जी नाली के अंदर डूब को जाती हैं। क्या बात है जी। और एक दो शेर है कि जो बारिश नहीं चाहती है तो मेरे साथ रहती है। क्या बात है। जो बारिश नहीं चाहती है तो मेरे साथ रहती है। मैं छतरी भूल को आता हूँ तो बरसात रहती है। क्या बात। और गरीबा के घरा अल्लाह पानी से बचा लियो ना। आमीन। गरीबा के घरा अल्लाह पानी से बचा लियो ना। टपकती छत में हमला की परेशान रात रहती है। क्या बात। बहुत खूब। हमारे साथ अब्दुल रज़ाक भी है, दक्कनी आर्टिस्ट हैं, हैदराबादी एक्टर हैं, उनसे भी तजुर्बा लेते हैं।
रज़ाक, आप मशहूर यूट्यूबर है, फिल्मों का अच्छा तजुर्बा है, और बारिश का मैं एक आपका वीडियो देखा, उसमें आप दोस्त को टहला रहे हैं, बारिश हो रही तो अब भी आ रहा हूँ, अब भी आ रहा हूँ बोल के। तो कैसा हैदराबाद की बारिश में आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा है रज़ाक? हाँ जी, सबसे पहले सारे नाजरीन को आदाब। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, क्या बोले, जैसे अपन तो ओल्ड सिटी में रहते, वो भी एकदम हार्डकोर ओल्ड सिटी में रहते, अपने को पूरा मालूम है। वो जो आप वीडियो की बात कर रहे हैं, मतलब कैसा रहता, बारिश हुई तो दिल जाना ही नहीं बोलता बाहर, पहली बात तो क्या है, चुप फिरा लेते रहते, छतरी लेके आ रहा हूँ, मोरी भर गई, पानी मार के आ रहा हूँ। मोरी से याद आया, अब इतना खराब हो गया ड्रेनेज सिस्टम फिल वक्त, जो लास्ट ईयर जो आए थे, जो फ्लड आया था ओल्ड सिटी में, वजह क्या थी, वही ड्रेनेज सिस्टम का मसला था कि भाई ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, किधर बने इधर गड़े पड़े से है, ना नाले साफ है, ना नदियां साफ है। मतलब नदी से मैं मुराद कर रहा हूँ अपनी मूसा नदी को। तो ये सारी चीजें हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गई। तो ये मेरा यही बोलना है कि भाई बारिश हो रही तो इज्जत से घर में बैठ जाना ज्यादा अच्छा है। कहीं को बोले तो पानी के साथ अपन कब बह के जाते अपने को भी नहीं मालूम। जैसा कि यहाँ याकुतपुरा तो चलो वो तो मानते हैं कि भाई पहले वो तालाब कट्टा था, फिर याकुतपुरा आजू बाजू रहने की वजह से क्या है, पानी की जगह पे लोग बच गए तो पानी कहाँ देंगे, सवाल ये है। तो वही है, यहाँ पे भी मतलब पीछे भी तालाब है हमारे, जस्ट एक 500 मीटर्स के बाद, बट वहाँ पे भी जो है सो इतना करती है कि हेलो आ रही है आवाज? जी आ रही है। तो क्या हो गया, यही है, बहुत भयानक एक्सपीरियंस है। अच्छा बारिश भी ऐसा आ रही बोल के मतलब क्या हाल है, मैं यहाँ बारिश हो रही, जरा आगे गए तो बारिश ही नहीं है। ये ऊपर वाला भी बहुत पार्शियलिटी कर रहे, समझ में नहीं आ रहा मेरे को। ये एरिया में नला खुले सर क्या होगा, एक दिन इधर एक दिन उधर। जी हाँ, वो ऐसा दिख रहा मेरे को, एक एरिया वाले बिल, पानी का बिल भरे, इसके वास्ते उधर बारिश हो रही, जो नहीं बने उनके पास नहीं है, वैसा दिखा मेरे को। रज़ाक, एक और एक चीज़ भी अपने हैदराबाद में खास भी ये है, बारिश होते लोग जो है होटलों में बैठ जाते हैं और कहाँ पे गर्म चीज़ें मिलते हैं। खाने पीने के मामले में भी हैदराबादियाँ नंबर 1 है। बारिश हो दो, धूप हो दो, कुछ भी रहने दो भाई, टाइम पे खाने के आइटम अच्छे मिलना। तो बारिश में हैदराबादियों का जो जायका है वो कैसा रहता? अरे अपने हैदराबादियों को खाली जायका का मौका मिलना है, सिंपल सी बात है। बारिश हो रही, चलो गर्म चाय पीएंगे, या फाइन बिस्किट खाएंगे, पकौड़े खाएंगे, चलो होटल को मिर्चा खाएंगे बोल के चिल्लाते। गर्मी हो रही, अरे चल बाप जरा कोल्ड ड्रिंक पीने चल लेंगे। अपने लोग जो है सो जायका को कभी पीछे नहीं छोड़ते। अपने लोग कुछ भी बहाने से सुनते कि कुछ तो खाना पीना है, ईरानी चाय हो गया, इसमें बिस्किट हो गया, बाप एक काम करेंगे, बाप फुल गर्मी हो रही, चल जाके जो है सो नहारी पाए खा के आएंगे। तो अपने लोगों का क्या है, हर मौसम में है खाने पीने का। और मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जितना मैं घुमा इंडिया या इंडिया के बाहर भी, खाना जो हैदराबाद में मिलता फिर किधर भी नहीं मिलता। वो चाहे सर्दी गर्मी बारिश जो भी लेते ले लो, बट मजा और खाने का हैदराबादियों का, और हैदराबाद में उसके अलावा कहीं नहीं देखा मैं आज तक। जी, बारिश के भी बड़े मजे लेते हैदराबाद के लोग। बहुत बहुत आखिरी वो कलिशवा हमारे साथ, हम बैठे हुए थे, माँ को कुछ अर्जेंट काम था, तो मैं बोला क्या करेंगे, बोला एक को बुलाया, तो आ इधर बारिश नहीं हो रही, तो आ रहे भाई। तो उन्होंने बोला हाँ माकन में बारिश नहीं हो रही, मगर बारिश हो रही थी इधर, हम उसको भिगा दिए पर आया था। तो रहता वही बारिश के मजे लेने के। जैसा हम अपनी रिपोर्ट में बताए, लोग जो है तालाबों में जो है घरा बना लिए। पिछले साल का भी हम मंजर दिखाए आपको, तो लोग हैदराबाद में बोलते कि 113-14 तालाबा थे, जिसमें से 101-102 तालाबा गायब हो गए, मतलब शहर बस गया उसके अंदर। अब परेशान है लोग कि घरों में पानी आ रहा। अरे घरों में पानी नहीं आ रहा साहब, आप लोग घर पानी में जो है घरा बना लिए, सो है मसला ये है। तो अब ऐसे लोगों के वास्ते क्या बोलेंगे आप? हाँ, वैसे लोगों का ये बोलना है कि भाई देखो, गलती दोनों की भी है। उस हिसाब से देखा जाए तो जो बिल्डर, जो रियल एस्टेट वाले वहाँ पे प्लॉटिंग करे, उनकी गलती है, बट जो लिया उसकी भी गलती है कि भाई तू पहले देख के लेना था, राइट जी। अब आप जो है सो कोई सामने वाला बेच रहा, आप ले लिए, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती देख के लेना। तो मैं बोलूंगा कि इसमें दोनों का भी है कि भाई वो एक है, नो डाउट, ये बात भी सही है। पहले पानी नहीं आ रहा बोलते थे, अब पानी इतना आ रहा कि कहीं को आ रहा बोल के परेशान है। तो ये है, इसमें हुकूमत की भी जिम्मेदारी है कि भाई कौन सी जगह पे प्लॉटिंग करना है, कौन सी जगह पे प्लॉटिंग नहीं करना है, कौन सी जमीन जो है सो पानी की है, कौन सी जमीन जो है सो फर्टिलाइजेशन की है, या फिर आप जो है फील्ड के वास्ते यूज करने वाले हैं। तो आई थिंक ये इट्स ए म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। बिल्कुल।
बिल्कुल। इकबाल शाना साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इकबाल शाना साहब, एक कलाम तो आपने सुना है, बारिश को अगर हम देखें जिस तरह से माहौल हैदराबाद का है, थोड़ी मंजरकशी आप कर दिए पहले ही, और कोई कुछ कलाम इस तरह का बारिश पे और हैदराबाद का जिक्र उसमें हो? जी, मैं छतरी के ताल्लुक से कह रहा हूँ कि छतरी कंपलसरी हो गई अब हर जी। एक को। नहीं, हम तो बोल रहे हैं कि छतरी के साथ एक ट्यूब भी ले लिया तो अच्छा है, कब कहाँ भाई के जाना है, जरा सहूलत रहती, जान तो बच जाती। बेशक, जैसा रजा भाई वाले वैसा ट्यूब भी ले लिए तो अच्छा रहता। सही। तो मैं छतरी, मेरी एक नज्म है जी, जो मैं सुना रहा हूँ आपको, मतलब अर्ज है। जी डर को बारिश में खोल दी छतरी, जी, डर को बारिश में खोल दी छतरी, जम्मू को आई हवा उड़ी छतरी। क्या बात है। डर को बारिश में खोल दी छतरी, जम को आई हवा उड़ी छतरी। सारे तोते हवा में उड़ते हैं, सारे तोते हवा में उड़ते हैं, मेरे हाथों से उड़ गई छतरी। जी, और मैं तो डरताच नहीं जी पानी से, मैं तो डरताच नहीं जी पानी से, खाली पीली खरीद ली छतरी। और मिंजे भिगना चाहे जी पानी में, मिंजे भिगना चाहे जी पानी में, कई को खोलूं फटी हुई छतरी। क्या बात है। कई को खोलूं फटी हुई छतरी। और भीगी बिल्ली बनी जी सौली भी, जी, भीगी बिल्ली बनी जी सौली भी, उसकी मुंडी पर डाल दी छतरी, उसकी मुंडी पर डाल दी छतरी। और भीगी बिल्ली, और जाने काकी सटक गई हौली, जाने काकी सटक गई हौली, मेरे हाथा में छोड़ दी छतरी। क्या बात है। और जम को पड़ती है बारिशां लेकिन, क्या बात है। जम को पड़ती है बारिशां लेकिन, नैच में खोलता मेरी छतरी, नैच में खोलता नवी छतरी। और क्या की उन भूतनी की बच्ची है, क्या बात, क्या की उन भूतनी की बच्ची है, उसको देखा तो खुल गई छतरी। क्या बात है। और बारिशां छतरी बंद हो गई शाना, बारिशां बंद हो गई शाना, मैंने चुपके खरीद ली छतरी। क्या बात है। छतरी खरीदने में देर हो गई बारिश खत्म हो गए बाद। बिल्कुल बिल्कुल देर हो गई सर। हाँ जी 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 जी। रज़ाक, जिस तरह से अब मौसम ऐसा है मलेरिया का, डेंगू का, फिर अब ये कोरोना भी चल रहा है एक तरफ, तो ऐसे में हेल्थ को लेके आपका एक्सपीरियंस कैसा है बारिश में? क्योंकि आप पुराने शहर से आपका अच्छा ताल्लुक़ है और नए शहर भी आप काफ़ी देख चुके हैं, तो जितना फ़र्क है ना पुराने और नए शहर में, कहीं ना कहीं थोड़ा होता होगा, अरे हमारा शहर भी ऐसा होना था यार, हमारे शहर को तरक्की कब मिलेंगी, ऐसी फीलिंग आती होंगी आपको जब खासकर ऐसी बारिश हो जाती है, ऐसी तबाही मस्ती, उसमें तो और बुरी हालत हो जाती शहर की। जी नहीं, सही बात है। जितना मैं ओल्ड सिटी में रहता हूँ उतना न्यू सिटी में भी मेरा फिरना करना है, वहाँ पे ज़्यादा काम वगैरह होते रहता, शूटिंग्स वगैरह मेरे जी। तो ये एक चीज़ है कि होता कि भाई ये काश जितना न्यू सिटी डेवलप हुआ सो है, लाइक हाईटेक सिटी, मादापुर, कोंडापुर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, जितना वो हो कि अगर उसका 50% भी अगर ओल्ड सिटी उतनी डेवलप हो गई ना, काफ़ी है। जिस हिसाब से वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम, वहाँ के रोड्स, वहाँ के फ्लैट सिस्टम, भी वहाँ की लाइफ स्टाइल, और वहाँ पे जिस तरह से हर चीज़ हाइजीनिक है, सिस्टमैटिक है, मेट्रो भी आ गया उधर, तो वो डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो अब उस हिसाब से अगर देखें तो ओल्ड सिटी बहुत पीछे है। मगर मेरे हिसाब से तो क्या है, हैदराबाद या फिर चारमीनार इज द हार्ट ऑफ हैदराबाद, शहर का दिल है, तो ये चीज़ ज़्यादा डेवलप होना ज़्यादा अच्छा है। और रही बात मौसम की या फिर अभी जो आजकल जो वबा फैली हुई है उसके बारे में, नो डाउट ओल्ड सिटी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हैं और होते भी, लाइक क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, और दूसरी चीज़ हाइजीन या फिर थोड़ा सा जैसे वो एक है ना स्वच्छ भारत, तो उन सारी चीज़ों को थोड़ी सी कमी है इधर। आई डोंट नो वाई, क्या रीज़न है, किसकी जिम्मेदारी थी, किसकी जिम्मेदारी बंद थी, नहीं मालूम, बट है। खास करके टोली चौकी में जो है वहाँ पे देखो आप, डेंगू मलेरिया इतना होता और पूरे मेरे ख्याल से हमारे मतलब दक्कनी में बोलते हैं, हैदराबादी में, पूरे वर्ल्ड में हैदराबाद फेमस है, अब ये पूरे हैदराबाद में वर्ल्ड फेमस है टोली चौकी के मच्छरा। जमाना हो गया मगर आज तक वहाँ के मच्छरा खत्म नहीं हुए। समझ में नहीं आता कैसा मच्छरा भी सोच रहे होंगे हम लोग भी एक आध शहर तो बसाना चाहिए, हम लोग यहाँ कहाँ जाना छोड़ के, बोल के फिर वो लोगों को समझ में आऊंगा वही जगह सही है, टिक जाओ बोल के टिक गए। अच्छा, तो टोली चौकी की सेंटर बना ली शायद। कई कॉल तो आगे नया सिटी भी पड़ता ना, थोड़ा राउंड मार ले सकते, बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स।
और एक हाँ, चीज तो है वहाँ वही पे, साइड हालांकि में टोली है, चौकी किलोमीटर जाती कि नई सिटी शुरू हो जाती। वहाँ पे काम तो होता, मच्छरों को भगाने का काम, जैसे वहाँ पे दवाई डालते, धुआं वगैरह छोड़ते, मगर परेशानी क्या है, अक्सर लोग बोलते कि भाई धुआं तो यहाँ रोड पे छोड़ के चले आते, रोड के मच्छर घरों में घुस जा रहे थे, थोड़ी देर के वास्ते घर में आ जाते फिर बाहर निकल जाते, ये एक परेशानी है। हाँ ये बात भी सही है, रोड पे मारे आप तो घर में घुसते, घर में दवा लो फिर रोड पे आते, वो उन लोगों का कुछ है मसला था, उसकी क्या है मेन रूट नहीं मिली अभी तक, जी कहाँ से आ रहे हैं लोग बल्कि। अब इस पर तहकीक की ज़रूरत है। बिल्कुल शाना साहब, इकबाल शाना साहब, ये एक दो कलाम तो हो गए आपके, दखनी में और क्या कुछ आप सुनाएंगे, खासकर हमारे इस बारिश के इशू पे? ये बारिश के इशू पे मेरे पास एक छोटी सी गजल है। बिल्कुल सुनाइए जी। खर्जा उधार ले लो, खर्जा उधार ले लो, बरसात जमको आ रही। क्या बात है। खर्जा उधार ले लो, बरसात जमको आ रही, और छतरी सुधार ले लो, बरसात जमको आ रही। और खुश आमदीद बोलो इस साल बारिशा को, खुश आमदीद बोलो इस साल बारिशा को, फुला के हार ले लो, क्या बात, बरसात जमको आ रही। और बारिश का ये हैदराबाद के हालात है कि बारिश का ठंडा पानी घुस जाएगा घर, घुस गया, घुस गया तकरीबन जी। बारिश का ठंडा पानी घुस जाएगा घर में, छप्पर सुधार ले लो, बरसात जमको आ रही। और किच्चड़ में फंस को जा रही जी, किच्चड़ में फंस को जा रही ये गोरे गोरे पावा, किच्चड़ में फंस को जा रही ये गोरे गोरे पावा, जूतियां उतार ले लो, बरसात जमको आ रही। और बारिश में भीग को तुम लगती हो भीगी बिल्ली, छतरी सुधार ले लो जी, बरसात जमको आ रही है। और बारिश का जो मजा है, सरकू मुंडा को देखो। क्या बात है, एक नया ख्याल है जी जी, बारिश का जो मजा है, सरकू मुंडा को देखो, ओलों की मार ले लो, बरसात आ रही है। क्या बात और है। पैगाम हम गरीबा को छत टपक को देती, पैगाम हम गरीबा को छत टपक को देती, शाना गुजार ले लो, बरसात जमको आ रही। क्या बात है, क्या बात है जी। शुक्रिया। रज़ाक, अब हैदराबाद के लोग बारिश में परेशान, मसाइल है, कई जगहों पे पानी निकला नहीं अभी इलाकों से, तो ऐसे लोगों के वास्ते आप क्या सजेस्ट करेंगे हेल्थ को लेके स्पेशली? कई बोल तो कोरोना है, कोरोना का भी मसला है, कई लोग वैक्सीन लेने के लिए भी डर रहे हैं, तो वैक्सीन के ताल्लुक से आपका क्या ख्याल है? क्योंकि हेल्थ मिनिस्ट्री से, गवर्नमेंट से तो ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आप हार्ट अटैक के पेशेंट है, बीपी हाई बीपी वाले, तो पहली फुर्सत में ले लेना, मगर अब दूसरी परेशानी है मलेरिया, डेंगू, ये बीमारियों से भी बचना है, तो खासकर हैदराबाद के लोगों के लिए आपका मैसेज, क्योंकि आप एक फेमस यूट्यूबर हैं, एक्टर भी हैं, लोग आपको बहुत जानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या मशवरा देंगे हेल्थ को लेके? जी मेरा मशवरा ये है कि क्या है, प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर। मैं ये बोलूंगा कि भाई एहतियात बरतो आप, जरूरी है एहतियात बरतना। मालूम के भी मलेरिया पानी पड़ रहा, ऑफ कोर्स पानी जमा हो रहा था रोडों पे इधर उधर, तो उससे मच्छरा होते, मच्छरों से मलेरिया होता, डेंगू होता। बस यही बोलना है कि भाई सेहत का ख्याल रखने के वास्ते आपको थोड़ा सा अच्छी रूटीन फॉलो करो आप। और अभी जैसे कोरोना चल रहा है कि भीड़ भाड़ में नको जाओ, मास्क लगा के निकलो बाहर। और दूसरी चीज ये है, अभी ये फिर ये भी सुनने में आ रहा कि थर्ड वेव भी आने वाला है, बल्कि आई डोंट नो कि कितना सच है कितना झूठ है, नहीं मालूम, कि बट सुनने में आ रहा है। तो बस मेरा ये कि भाई प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्यूर, तो आप बिल्कुल प्रिकॉशन लीजिए, मलेरिया डेंगू से बचिए, क्योंकि हैदराबाद में कई जगहों पे अभी भी पानी नहीं निकला, तो कोशिश करिए कि सेहत यानी जान है तो जहान है। तो बहुत बहुत शुक्रिया रज़ाक, अब्दुल रज़ाक आपका, और इकबाल शाना साहब आपका अपना कलाम सुनाया आप इतना अच्छा, और रज़ाक आपने लोगों को मशवरा दिया। बहरहाल बारिश है, एहतियात करो, ज़्यादा बारिश हो गई तो घर में बैठो, नहीं तो फिर देखे ना जहाँ बोले वहाँ कहाँ डूब रहे हैं, कहाँ निकल रहे हैं, पता नहीं चलता। तो दखनी खबरों में फिलहाल इस हफ्ते तक, अगले हफ्ते आपसे फिर होंगी मुलाकात। आदाब।